बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। इमरान खान का बड़ा बयान सामने आ गया। तरीके इंसाफ ने एक मोतबर सियासतदान और मुहिब्बे वतन होने का दिया दे दिया। पाकिस्तान पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान बानी ने आम इंतखाबात में कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा, ये रिजल्ट चेंज कर ले, लेकिन जो 26 साल मैंने मेहनत की उसका समर आ गया कि हम एक कौम बन गए। कौम ने 20 माह में होने वाले मजालिम, जिसमें हजारों मुकदमात, हजारों गिरफ्तारियां, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चों पर लामहदूद लातदाद तशद्दुद किए गए, रुकावटें खड़ी की गई, पर पहला इलेक्शन हुआ जिसमें ना तो उम्मीदवार था अपने हलके में, ना उसकी ट्रांसपोर्ट थी। लेकिन उस कहा जाता है कि इमरान खान की मुखालफ लोगों ने भी पीटीआई को वोट डाला। नून को तारीख का सबसे कम वोट पड़ा। इलेक्शन में धांधली करके चंद सीटें ली गई, लेकिन इमरान खान ने जेल से कहा कि शुक्राने के नफल अदा की, और उन्होंने कहा कि मैं अवाम का शुक्रगुजार हूं, ये एक कौम बन गई है। 76 सालों में बेशुमार इलेक्शन हुए, लेकिन कहीं आजाद बरादरी पर वोट पड़ा, कहीं ताकतवरों के इशारों पर वोट पड़ा, कहीं जगीरदारा पड़ा, कहीं इंतजामिया हुई। इस दफा वोट अवाम ने पीटीआई के हमायत वालों को डाला और हम 160 से ज्यादा सीटें आराम से कामयाब हो गए। ताहम नतायज बदलने की कोशिश को भी नाकाम बना देंगे। पीटीआई के हार जीते हुए लोगों को हरवाने पर सलमान अकरम राजा समेत दर्जनों केस लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिए गए। फॉर्म 45 मुस्लिम लीग नून के गले की हड्डी बन गया। चंद सीटें पीटीआई से छीन के, बजाहिर जो खबरें आ रही हैं, पीटीआई से छीन के मुस्लिम लीग नून को दी गई, एमक्यूएम को दी गई और पीपल्स पार्टी को दी गई। लेकिन अवाम ने कहा, जो उसको हमने वोट दिया है वो ही हुकूमत बनाएगा। ताकतवर हलकों के इशारों पर जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात, हुकूमत बनाने पर खत्मी फैसला ना हो सका। सीटों और ओहदों के लिए बंदरबांट पर लड़ाई। तरीके इंसाफ के गोहर अली ने, बैरिस्टर ने कहा कि हम पंजाब, वफाक और केपीके में हुकूमत बनाएंगे। पूरे मुल्क में इस वक्त हारे हुओं को जिताने पर एहतजाज जारी है। इमरान खान का बयान काबिल तारीफ है। इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि मैं अवाम को जीत पर मुबारकबाद देता हूं। पुरअमन एहतजाज की काल दे दी है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हारे हुए जीते हुए लोगों को जहां शिकस्त दी गई है, उन्हें पुरअमन सियासी इस्तेकाम के साथ एहतजाज करना है। और उन्होंने कहा, याद रखें कि जीत अवाम की होगी, क्योंकि तरीके इंसाफ को, पीटीआई को अवाम ने कामयाब कराया है। उन्होंने कहा, सियासी अदम इस्तेकाम नहीं होना चाहिए। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान को बंद गली में ना लेकर जाएं। पहली दफा अवाम जागी है और उसने अपना हक रदई इस्तेमाल किया है। वोट की पर्ची से लोग 5-5 घंटे, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चों ने लाइन में लग के पीटीआई के बानी इमरान खान के उम्मीदवारों को वोट दिया। अब ये छीना नहीं जा सकता। पटियाला जेल में वकला से बात करते हुए इमरान खान ने कहा, प्री पोल धांधली और अदारों को इस्तेमाल किया गया, अदारे कमजोर हो चुके हैं। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की तरफ इशारा किया, डीपीओ डीसीओ की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, मिक्स अचार के साथ हुकूमत ना बनाने दें, अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। उन्होंने कहा, 50 सीटों वाला इमरान नवाज शरीफ को कहा, जिसकी 50 सीटें भी नहीं थी। कहा जा रहा है कि 25 से 30 सीटें थी। उन्होंने कहा, 50 सीटों वाला कैसे फतह का ऐलान कर सकता है, जबकि अवाम ने पीटीआई को 160 से ज्यादा सीटें दी हैं और अवाम के वोटों के मुताबिक हमें 160 से ज्यादा सीटें मिली हैं। पीटीआई के मैंडेट का एहतराम किया जाए। कौम को मैंडेट के साथ जो सलूक हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ये जमहूरियत और पाकिस्तान के अदारों के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा, जिन हलकों में धांधली के बाद, कामयाब होने के बाद धांधली करा के रिजल्ट चेंज किए, वहां की अवाम कल दोपहर से
बाहर निकले लेकिन पुरअमन एहतजाज करें, कोई पत्थर नहीं, कोई तोड़ फोड़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पुरअमन एहतजाज। सैकड़ों केस सलमान अकरम राजा, डॉक्टर उस्मान डार की वालदा रेहाना डार ने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। ताहाल अभी तक न इलेक्शन कमीशन की नाहली और नालायकी की वजह से मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं आ सके। 2 दिन 48 घंटे हो चले हैं। जेल में तमाम सहूलतों के बावजूद इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी को बनी गाला रखा गया और 3 घंटे वकला खड़े रहे, दरख्वास्त के बावजूद कानूनी टीम अंदर नहीं जा सकी। नाज़रीन, आइन और कानून की ये वायलेशनें डिक्टेटरों के दौर में नहीं होती, ये निगरान हुकूमत शायद तारीख में एक स्याह तरीन दौर लिखा जाएगा। बुशरा बीबी को बनी गाला में रखने पर पीटीआई के बानी और बुशरा बीबी ने खुद एतराज किया और बानी पीटीआई ने अपील की है कि बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल किया जाए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खुद रजू कर चुके हैं। उन्होंने कहा वो आइन और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, वो ताकतवर और कमजोर का एक रखते हैं। बानी पीटीआई के बारे में सलमान सफदर ने कहा कि वो बिल्कुल फ्रेश थे और वो जानते थे कि बाहर क्या हुआ। इलेक्शन के हवाले से बड़ी तफसील की हिदायत दी हैं बानी पीटीआई ने। उन्होंने कहा बानी पीटीआई के 16 महीनों से केस चल रहे हैं और बानी पीटीआई हर जुर्म के ट्रायल का सामना कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। उन्होंने कहा 7 माह हो चुके हैं, पीटीआई ने एक दिन भी नहीं कहा कि कब वापस आऊंगा। उन्होंने कहा कि मैंने आज जेल में 8 फरवरी के इलेक्शन में जो कौम ने बेदारी की और 2/3 मेजोरिटी पीटीआई के उम्मीदवारों को दी है, इससे वो इमरान खान बहुत ज्यादा खुश थे और कौम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा जहां जहां धांधली हुई पुरअमन रहे, जबकि तमाम वकला ने धांधली वाले केस जहां से 40 से 45 तादाद बताई जा रही है उसके बारे में अदालतों से रजू कर लिया और तवक्को की जा रही है कि हारे हुओं को कामयाब करने वाले ना सिर्फ लोगों के रिजल्ट सही दोबारा किए जाएंगे, जिसमें रेहाना डार, परवेज लाई, उनकी अहलिया और मेजर ताहिर, और इस तरह 50 के करीब ये नंबर बनते हैं जो अदालतों से इंसाफ के लिए पहुंच गए। तमाम मुकदमात रेत का ढेर साबित हो चुके हैं और उनकी सजाएं भी गैर आईनी और गैर कानूनी और अदालती प्रोसीजर मुकम्मल नहीं किया गया। बानी पीटीआई को 3 मुकदमात में का दुख हुआ है, एक जिले शाह केस, एक करप्शन केस और इद्दत में नकाह केस। ये मुकदमा चलाना जाती मामलात और इनके अदालत में नहीं आना चाहिए था, ये अखलाकी दिवालिया होने का रीज़ा। नाज़रीन, दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के बैरिस्टर ने कहा, बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि हम बानी पीटीआई के मुताबिक वफाक पंजाब और केपी में बनाएंगे, क्योंकि हमारी अक्सरियत वादा है। हमारे वोट पर जो डाका डाला गया है इलेक्शन जीतने के बाद, नतायज आने के बाद, उसे ना आवाम कबूल करेगी और हमें अदालतों से रिलीफ मिलेगा। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तहरीके इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा, शादाना गुलजार और बंगिश ने कहा है कि हमारी 50 से ज्यादा सीटें चोरी की गई हैं, 50 के करीब सीटें चोरी की गई हैं और जीते हुओं को नतायज ऐलान करने के बाद हराया गया। कई जगह डीआरओ को अगवा किया गया, एआरओ को अगवा किया गया और वो सीसा पलाई दीवार रहे। जबकि हैरत वाली तौर है कि सिंध में वाजिया तौर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को 20 सीटें मिल रही थी, लेकिन वो भी नतायज कहा जा रहा है खबरों के मुताबिक तब्दील कर दिए गए कि बलूचिस्तान से 5 चोरी की गई, पंजाब से सिर्फ 40 सीटें चोरी करने की कोशिश की गई। 40 सीटें चोरी करने की कोशिश की गई, 40 से 50, जिस पर बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि हम पीटीआई हुकूमत बनाएगी। दूसरी तरफ कहा जा रहा है अचानक जिस रात इलेक्शन हारे 8:30 बजे इलेक्शन रिजल्ट रोक दिया गया 5 घंटे तक। उसके बाद पीपल्स पार्टी की एक शख्सियत और नून लीग की एक शख्सियत इस्लामाबाद पहुंची और वहां मुबैना तौर पर साजिश तैयार की गई कि पीटीआई को सीटें जो जीती हुई हैं उनमें से कुछ नून लीग को दी जाएंगी, कुछ पीपल्स पार्टी को, कुछ एमक्यूएम को दी जाएंगी और पीटीआई का रास्ता रोका जाए, जिसकी वजह से आरओ को हदायत की गई सरकारी सतह पर, जिसका बहुत सारी तस्वीरें और एविडेंस आ चुके हैं
कि रिजल्ट रोक लिया जाए। और इस वक्त पाकिस्तान पीटीआई के मुताबिक उनकी 175 से ज्यादा सीटें हो चुकी हैं बगैर इंडिपेंडेंट, बगैर मखसूस नशिस्तों के, और 179 चाहिए वजीर आजम पाकिस्तान बनाने के लिए। फैसला अवाम का ही होगा, साजिशी हारेंगे। बानी तरीके इंसाफ ने पुरअमन एहतजाज का इमरान खान ने कहा है। मुझे यकीन है कि नवाज शरीफ इस हारे हुए लश्कर में जीतने के नारे नहीं लगाएंगे। इससे उनकी सियासी साख भी बहुत ज्यादा डैमेज होगी। और जरदारी तो खुद कहते थे हम जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। क्या अगर एक शख्स की चोरी पर हाथ काटा जा सकता है तो करोड़ों लोगों के वोट चोरी करने वाले हुक्मरान नहीं बन सकते। यही निज़ाम, आइन, कानून और दीन कहता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।